पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की जान ले ली। इस आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ और कभी न भूलने वाला जवाब दिया। पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, पक्ष विपक्ष सब कुछ एक साथ खड़ा रहा। हिंदू मुस्लिम एकता ने तो एक नई मिसाल कायम की। दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और अब देशवासी उन देशों को सबक सिखाने के लिए एकजुट हो रहे हैं जिन्होंने युद्ध के समय आतंकवादी देश पाकिस्तान का साथ दिया। ये देश हैं तुर्की और अजरबैजान। इसमें भी तुर्की का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमले में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तुर्की से बने हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और तुर्की ने पाकिस्तान को खुला समर्थन भी दिया था। इसलिए सोशल मीडिया पर अब बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। सैकड़ों भारतीय यात्रियों ने तुर्की और अजरबैजान जाने की अपनी योजनाएं रद्द कर दी हैं, जिसकी वजह से 50% से ज्यादा बुकिंग केवल 6 दिनों में ही रद्द हो गई है। ईज माई ट्रिप ने नोटिस जारी करते हुए अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो इन देशों की यात्रा ना करें। हम आपको फ्री में ट्रैवल चेंज और कैंसिलेशन की सुविधा दे रहे हैं। ईज माई ट्रिप के को फाउंडर और चेयरमैन निशांत पिट्टी ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि यात्रियों ने तुर्की के लिए 22% और अजरबैजान के लिए 30% से ज्यादा टिकट कैंसिल कर दी है। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्जिगो ने भी 10 मई को ऐलान किया था कि तुर्की, अजरबैजान और चीन के लिए फ्लाइट और होटल बुकिंग को सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि जब बात भारत की आती है तो हम 2 बार नहीं सोचते। अब सवाल है कि इसका क्या असर होगा इन देशों पर। तो दरअसल तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी में टूरिज्म की बड़ी हिस्सेदारी है और इस टूरिज्म में भारतीय पर्यटकों का एक बड़ा योगदान है। अब आंकड़े देखिए, पिछले साल तुर्की के लिए 3,30,000 भारतीय पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये 2023 की तुलना में करीब 21% की बढ़ोतरी है। करीब 10 साल पहले यानी साल 2014 में केवल 1,19,000 भारतीयों ने तुर्की का दौरा किया था। वहीं अगर अजरबैजान की बात करें तो साल 2024 में अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में 13% लोग सिर्फ भारतीय थे। 2024 में 2,43,000 भारतीयों ने अजरबैजान का टूर किया। 2023 से तुलना करें तो ये 108% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यानी 2024 में भारतीयों के बीच अजरबैजान खूब पसंद किया गया। भारतीय पर्यटकों ने अजरबैजान की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दिया, लेकिन इसके बदले में अजरबैजान ने जंग की हालात में हमारे दुश्मन देश का साथ दिया। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेद खन्ना ने कहा कि 8 मई के बाद से इन दोनों देशों की कोई नई बुकिंग हो ही नहीं रही है। ट्रैवल बुकिंग कैंसिलेशन का असर बताएं तो तुर्की पर इसका असर तत्काल ही देखने को मिल रहा है। तुर्की की टूरिज्म विभाग ने नोटिस जारी कर भारतीयों से आग्रह किया है कि आप लोग तुर्की आएं और आपका अटमोस्ट कर्टसी के साथ स्वागत किया जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि भारतीयों में इसका कोई असर पड़ने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस नोटिस को पोस्ट करते हुए लिखा, नो थैंक यू, बॉयकॉट तुर्की, से नो टू तुर्की। और भी बहुत सारे भारतीय लोग इस नोटिस को पोस्ट करके बॉयकॉट तुर्की लिख रहे हैं। दुश्मन देश का साथ देने वालों को सबक सिखाने का सिर्फ टूरिस्ट और ट्रैवल बुकिंग कंपनियों ही नहीं बल्कि और भी कई सारे बिजनेसेस हैं और लोग हैं, कंपनियां हैं जिन्होंने इसे ठाना है और नाराजगी अपनी दिखाई है। लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। पुणे के कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। इसी तरह उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। टूरिज्म के साथ अगर बिजनेस बॉयकॉट ने भी जोर पकड़ा तो इन दोनों देशों को भारी नुकसान होना तय है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का सालाना करीब 12 अरब डॉलर का ट्रेड है। भारत तुर्की को गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, वहीं तुर्की भारत को फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स बेचता है। बीते दिनों में तुर्की की कुछ कंपनियां भारत में लोकप्रिय भी हो रही थीं, जैसे कि गोदिवा उल्कर और LCYK की। इनके खिलाफ भी अब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड किया जा रहा है। इन सभी के अलावा कई और अन्य बड़ी हस्तियां भी बॉयकॉट के सुर में सुर मिला रही हैं। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका और अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी भारतीयों से तुर्की और अजरबैजान न जाने की अपील की है। वहीं संगीतकार और गायक विशाल मिश्रा ने इन दोनों देशों में अपने होने वाले सारे शोज कैंसिल कर दिए हैं। देशवासियों का एकजुट होकर बॉयकॉट और सरकार की सख्ती सिर्फ हालिया घटना के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए भी एक संदेश है कि जो भी देश हमारे लोगों का खून बहाने वाले दुश्मन देश का जंग में साथ देगा, उसे न सिर्फ हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी बल्कि देशवासी भी उस देश की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे ट्रेंड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।